आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 25 के लिए मैथ्स आपको कैसे पढ़नी है, कैसे रिवाइज करना है इन द लास्ट ड्यूरेशन। तो सबसे पहली चीज़ यार कि मैथ्स का पेपर क्या थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। लेंदी पेपर है यानी उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा बैठती है एंड कई बार क्वेश्चंस आते हुए भी छूट जाते हैं क्योंकि लेंदी पेपर है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैथ्स। इनफैक्ट सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथ्स ही है जेईई मेन में। तो इसकी डिस्कशन आज हम करेंगे अच्छे से, आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिनसे आप ज़्यादा नंबर लेके आ पाएँ। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए एंड यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि मैं आपकी रैंक दिलवा दूं और आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूं, देन गेट माई जेईई 2025 कोर्स फॉर जस्ट ₹3000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 16 दिसंबर तक ये आपको प्राइसिंग रहेगी, ओके। एंड आई प्रॉमिस यू, आप यदि उस कोर्स को लेते हो आपकी सारी बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगी, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, मॉक टेस्ट एवरीथिंग इज देयर। एक कोर्स को करना, आप जेईई में अच्छी रैंक लेके आ जाओगे। मैं इतना आपको ट्रस्ट देता हूं कि आप उसको पढ़ो, एक दो बार रिवाइज करके जाओ, जो हो जाएगा। बहुत लंबा कोई कोर्स नहीं है, आप अच्छी रैंक ले आओगे, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है फॉर मैथ्स। तो सबसे पहली चीज़ फॉर मैनेजिंग मैथ्स पता है क्या है कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स को मैनेज करना है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे केमिस्ट्री और फिजिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से मैथ्स के लिए टाइम नहीं मिलता है। विच ऑल्सो लीड्स मी टू अनदर पॉइंट कि मैथ्स आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए मैथ्स के साथ। हाँ, एक दो बच्चे मुझे पता है जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है, वो बात अलग है, एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में स्ट्रगल करते हैं। तो आपने अगर शुरुआत ही मैथ्स से कर ली तो उससे क्या होगा कि आप डर जाओगे पेपर से और आप शायद घबरा जाओ और आप नहीं कर पाओगे। तो पहले शायद बेटर ये है कि पहले आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से चालू करिए, उनके कुछ इजी क्वेश्चंस बनाइए। अगेन ज़्यादा टाइम नहीं देना है। स्टार्टिंग जब होती है ना पेपर की, तब हम थोड़ा स्लोली अटेम्प्ट करते हैं, मैं तो करता था एटलीस्ट, राइट। केयरफुली अटेम्प्ट करते हैं, चीज़ें दिमाग में क्लियर नहीं होती। फिर जब 1 घंटा या 1.5 घंटा बीत जाता है तब क्या दिमाग क्लियर होता है और फटाफट क्वेश्चन बनने लगते हैं। तो पहले के 10-15 मिनट जब आपके दिमाग में वो ब्रेन फॉग है, जब आप थोड़े से नर्वस हो, तब आप वो क्वेश्चंस कर लिया करो जो ईजी हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। उसके बाद आप मैथ्स के ईजी क्वेश्चन वगैरह बनाने पे आओ, तब तक आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा और मैथ्स के 3-4 इजी क्वेश्चन बना के वापस आप फिजिक्स केमिस्ट्री पर जाओ और उसको अच्छे से सॉल्व करके फिर मैथ्स पे आपको, मेरे हिसाब से तो मैथ्स को आपको छूना चाहिए आफ्टर 1 आवर ऑफ द पेपर हैज़ बीन स्पेंट, ठीक है। मतलब 1-2-3 क्वेश्चन जो ईजी लगे वो बना लेना, बट ज़्यादातर मैथ्स का पेपर आपको बाद में ही करना है, क्योंकि तब तक हमारे दिमाग का इंजन एकदम खुल गया होता है, फटाफट स्पीड वगैरह सब बन गई होती है, कॉन्फिडेंस आ गया होता है और अच्छे से क्वेश्चन होने लग जाते हैं। बच्चे करते क्या है, पहले मैथ्स से शुरू कर देते हैं, फिर भाई तो तुम घबरा ही जाओगे ना यार, डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेंदी अलग होगा, तो तुम मैथ्स और केमिस्ट्री से भी चूकोगे। सो द की टू मैनेजिंग मैथ्स इज की फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले अच्छे से मैनेज कर लो, उस पर बहुत ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है क्योंकि नया पेपर मिला होता है, राइट। तो वहाँ पे क्या है, बच्चे घबरा के फिर और ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अटक जाते हैं। सो डोंट बी लाइक दैट। पहले इजी सब्जेक्ट चुनो, उसके इजी क्वेश्चन अच्छे से बना लो, सिंपल मीडियम तक के क्वेश्चन बना लो, उसके बाद फिर डिफिकल्ट चीज़ों पे आना है, तब तक कॉन्फिडेंस और स्पीड आ जाएगी, ओके। सेकंड चीज़ जो मैं कहूँगा कि मैथ्स में आपको अभी से लेकर एग्जाम जब तक नहीं हो जाते सारे, डेली का टारगेट रख लो कि इतनी प्रैक्टिस तो हमें करनी है। डेली के 50 या 60 क्वेश्चन मैथ्स के में बनाने ही बनाने हैं, नो मैटर वॉट, इतना हमें प्रैक्टिस करना ही करना है। ये आपकी आदत आप बना लो। क्यों बनानी है ये आपको समझना होगा कि यार आपने यदि ऐसी हैबिट नहीं बनाई तो आप एग्जाम के दिन पूरा अटकोगे। मैथ्स में कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, देखो मैथ्स के क्वेश्चन टाइप्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि ये वाली ट्रिक लगा दी, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कुछ कर दी। देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स इन मैथमेटिक्स। तो यदि आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की होती ना, वो टाइप्स आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं और फिर आपको चीज़ें नहीं लगने लगेंगी। सो इफ़ यू प्रैक्टिस अ लॉट तो क्या क्वेश्चन टाइप्स याद हो जाते हैं, दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। सो प्लीज़ प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, उससे स्पीड भी बनेगी, एक्यूरेसी भी बनेगी और क्वेश्चन टाइप्स दिमाग में बैठ जाएंगे। और एक लास्ट पॉइंट और मैं कहना चाहूँगा मैथ्स में कि यार आप ना कॉमन सेंस कई बार यूज़ किया करो। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन डिफरेंशिएट कर लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो कई बार आप ड्रॉ करके भी पता कर सकते हो कि अप्रॉक्स इसकी यहाँ लोकेशन होनी चाहिए। रूट्स फाइंड करनी है तो वो बाइसेक्शन मेथड से कर लो कि भाई ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, इसके बीच में एक रूट हो सकती है। लाइक इस तरह की चीज़ें कर लिया करो एग्जाम में। ये चीज़ मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स में कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन बेसिस पे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और यदि आप नहीं कर रहे हो तो आप उस क्वेश्चन पे 5-6 मिनट कई बार ज़ाया कर देते हो, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। यदि आप 30 सेकंड में कोई और आपके साइड बगल वाला अगर कॉमन सेंस से क्वेश्चन बना गया, जो मैंने फिजिक्स में भी बोला था, राइट। केमिस्ट्री में कॉमन सेंस से क्वेश्चन नहीं बनते, सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस में क्वेश्चन मैथ्स में ही बनेंगे क्योंकि मैथ्स न्यूमेरिकल है, उसमें आप सब्स्टिट्यूशन और पता नहीं क्या क्या छोटे मोटे हैक्स वगैरह लगा के क्वेश्चंस कई बार कर लेते हो। कॉमन सेंस हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, राइट। सो वो सब चीज़ें किया करो, पेपर में टाइम जैसे भी सेव हो पाए, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम सेव करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 टिप्स मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहला कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से टाइम इनफ बचाओ, मैथ्स के लिए आपको कहीं देना पड़ता है, 1.25-1.5 घंटा देना पड़ता है आपको।
तो वो टाइम वहाँ बचेगा तभी यहाँ पे आ पाएगा, राइट। सो ऐसा मत करना कि फिजिक्स में 1.25 घंटा लगा दिया, केमिस्ट्री में 1 घंटा लगा दिया, मैथ्स के लिए फिर 1.25 घंटा बचा, बोल रहे हो कि भाई समय का बीत गया, राइट। सेकेंड टिप मैंने ये बोली थी कि मैथ, और ये 80% ऑफ द टिप है कि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई बच्चा पूछता है कि भाई मैथ्स में कैसे इंप्रूव हो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस मोर, दैट इज़ द की टू गेटिंग अ हाई स्कोर इन मैथ्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ यूज़ शॉर्ट ट्रिक्स, प्लीज़ यूज़ हैक्स, प्लीज़ यूज़ ऑप्शंस, प्लीज़ यूज़ एलिमिनेशंस, प्लीज़ यूज़ कॉमन सेंस, है ना। ये चीज़ें यूज़ करना, मैथ्स में 3 4 5 क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं, समय बचता है बहुत सारा, ठीक है। यदि आपको और हेल्प चाहिए तो मेरा J25 कोर्स विल हेल्प यू आउट विथ योर JEE। आई कैन प्रॉमिस यू कि आप उस कोर्स को 1 महीने में ख़त्म कर लोगे और JEE मेन में अच्छे नंबर लेके आ जाओगे जनवरी में, ठीक है। 300 में से 300 नहीं आएंगे, वो मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन यदि आप 50 पर बैठे हो, आपके 150 से 200 आ जाएंगे। आप 100 पर बैठे हो, आपके 210 to 20 तक मैं पहुँचा दूंगा, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट इन मी। 3000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डू इट। एंड 16 दिसंबर तक आपको 3000 की प्राइसिंग रहेगी। एंड trust me, thousands of students before you have done it and they have successfully cleared the JEE using this particular course. So you can also do it. Just trust in yourself, trust in me, study that course, पूरा अच्छे से पढ़ना, नंबर आएंगे। Okay, so thank you for watching. Like, subscribe कर देना for more and good luck.